तो पहले तो यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिखने का तरीका देखेंगे बेटा आप, दिया गया गोला गिवन स्फीयर 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर 7z स्क्वायर 6x इक्वल टू 0। और क्या करेंगे अपन, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बना दो बेटा। तो 1 बनाया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7x माइनस 3/7y माइनस 2/7z इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यहाँ तक जम गया भाई हमारा। एक काम हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ गए हमारे, सेम आ गए, एक आ गया। ये लो सर, यहाँ तक हो गया। अब एक्स वाई जेड ये भी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, सब में क्या आना चाहिए आगे, 2 आना चाहिए। तो 2 ले आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हमारे को 2 लाने में। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो था ही 6/7x, ये तो था ही। हमें 2 लाना है तो हमने क्या करा बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिवाइड कर दिया। इधर भी ऐसा ही करना है, 3/7y तो है ही, तो हमने भी क्या कर दिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम यहाँ पे कर दिया। तो अब देखो वापस से एडजस्ट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है। एक और बात देखो आप कि चलो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक एक स्टेप में सीखेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई वाला ले लिया, बची हुई टर्म को लिख दिया साथ बेटा, 6/2 × 7 x, इधर भी ले लिया माइनस 2, 3/2 × 7 y माइनस 2, 2/2 × 7 z इक्वल टू 0। लिख सकते हैं सब, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2, ये देखो 2 से ये 6 एलिमिनेट हो गया 3 टाइम, तो ये आ गया बेटा 3/7x माइनस 2, ये होगा नहीं तो 3/14y 2, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया तो 1/7 z इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं जो बात पहले बताने वाला था कि भाई यहाँ पर तो ये सब पॉजिटिव आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दें, +2 और माइनस का 3/7x, माइनस इधर ले लें, +2 माइनस का 3/14y प्लस का 2 माइनस का 1/7z इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी आप। अब कुछ नहीं बचा, आप कंपेयर करो इसको और इसको। कंपेयर करने पर ये लिखेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको 2 और इसको 3, है ना। तो समीकरण 2 की तुलना समीकरण कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz बराबर d से करने पर on comparing the equation 2 with equation x square टू wz
प्लस डी इक्वल टू 0। इससे करेंगे बेटा तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम हो गया, 2 सेम हो गया, एक्स सेम हो गया, यू की वैल्यू क्या आ गई, u इक्वल टू माइनस में 3/7, v की वैल्यू माइनस में 3/14, w की वैल्यू -1/7 और d की वैल्यू 0। तब गोले की त्रिज्या और केंद्र, तब केंद्र के निर्देशांक, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट बेटा ये लिखे देखो, u के आगे नेगेटिव साइन, v के आगे नेगेटिव साइन, w के आगे नेगेटिव साइन। तो u ये रहा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 3/7, v ये रहा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 3/14 और 1/7। और केंद्र के बाद त्रिज्या की बारी, रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस डी। तो बेटा u का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और 49, 3/14 तो 3 3 9, 14 इंटू 14 196 हो जाएगा और ये 1/49। इसका सॉल्यूशन कर लो, इसका सॉल्यूशन कर लो, ये आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी बेटा। एलसीएम कितना ले ले, 196 और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, फटाफट से 1 मिनट में नोट डाउन करें इसको। तो ये आपकी रेडियस आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर है, और ये आपकी क्या होगा बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट। आगे चले, आगे देखो, ऐसे ही बेटा अपने एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा, देखो जैसे ये दिया हुआ है एक्सरसाइज सेकंड ए के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, निम्न गोलों के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। निम्न
गोलों के केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर्स। पहला फर्स्ट के कुछ पार्ट हैं क्वेश्चंस, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसे ये तो इसमें देखो बेटा सॉल्यूशन में, फर्स्ट के सॉल्यूशन में देखो कि हमको ये इक्वेशन दे रखी है, वही जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके वैसे सॉल्व करना अपने को। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है ही, दिया गया गोला, गिवन स्फीयर क्या है बेटा, गिवन स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये। अब इसमें हमको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 1 ही है, दिए हुए हैं, सेम है, तो इसमें अपने को कुछ भी एडजस्ट नहीं करना, अपने को सीधा इसका सॉल्यूशन देना है, कंपेयर करना है किससे, जनरल इक्वेशन से, u v w और d के मान लिखने। तो समीकरण 1 को निम्न समीकरण से या की तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with following equation we get, या फॉलोइंग इक्वेशन कर दो पहले। फॉलोइंग इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। वी गेट, हमें प्राप्त होगा क्या बेटा, u बराबर, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो सेम हो गया, 2 भी सेम, इधर 2 नहीं आ रहा है, बनाए पहले कि सीधे समझ लोगे। देखो इधर लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया, 2 नहीं आ रहा बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड जो पहले किया था सेम वही, -2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 4x प्लस, इधर भी नहीं आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, इधर भी नहीं आ रहा तो यहाँ भी। इसको और एडजस्ट करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस साइन और ये साथ साथ, तो ये +2 और ये माइनस का 4/2 और x, ये +2 6/2 और y, ये प्लस का 2 माइनस का 8/2 और z और इक्वल टू 0। और इसको सही करके लिखा तो बेटा माइनस का 2x 3y माइनस का 4z 4 इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपने को इसी तरह से सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी बेटा उसको इसी तरह से, है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में बनाना है। ऐसा नहीं कि अपन जल्दीबाजी में इसको इसी से ही लिखना शुरू कर दें, वो हम तब करेंगे जब हमारे को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब बेटा इससे इसको कंपेयर करें,
इससे इसको कंपेयर करें, देखो कंपेयर करेंगे तो 2 के बाद u x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है -2, v की वैल्यू y के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है 3, w की वैल्यू z के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है -4 और d की वैल्यू आ रही है 4। तो अब हम लिख देंगे केंद्र और त्रिज्या, सेंटर और रेडियस। केंद्र सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होता है सर माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। तो सेंटर क्या हो जाएगा, देखो आप, माइनस का u मतलब 2, माइनस का v मतलब -3 और प्लस का 4। और त्रिज्या या रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, √ u स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, u स्क्वायर v स्क्वायर, ये रहा u बेटा, मतलब -2 का स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, w स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और d नेगेटिव में है तो माइनस का 4। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और -4। तो ये -4 + 4 तो एलिमिनेट हो गया। ये हो गया बेटा √16 + 9 दैट इज 25 और 25 का रूट आपको पता है 5। तो आप कहेंगे सर ये +5 ही क्यों लिया आपने? वही बात है कि अपन रेडियस की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई स्फीयर बनाया है तो क्या -5 रेडियस का आप बना सकते हो क्या? तो वही बात है बेटा, डिस्टेंस की बात हो रही है। रेडियस क्या था, वो रेडियस क्या था, स्फीयर की सरफेस पर कोई पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही आप कह रहे थे, और डिस्टेंस जो फंक्शन है वो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए +5 यहाँ पर कंसिडर किया है। कोई ज़्यादा मैथमेटिशियन बने तो वो +-5 लिख के आ जाए, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये फटाफट से एक बार नोट डाउन करो, फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन करो। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमने गोले की जनरल इक्वेशन निकालना सीखा है। जनरल इक्वेशन आप समझ रहे हो, ये वाली 2ux 2vy 2wz + d = 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी हमसे अगर गोले की समीकरण पूछेगा, वो 4 बिंदुओं से गुजर रही है, जो भी कंडीशन उसने दे रखी होगी, तो हम गोले का जो समीकरण मानेंगे, जो हम गोले का समीकरण मानेंगे, वो गोले का समीकरण क्या मानेंगे बेटा, यही जनरल इक्वेशन मानेंगे। तो ये नहीं कि अब इसको भूल जाओ, जो पढ़ाया उसको भूल जाए, ऐसा नहीं बेटा, इसको बिल्कुल अपने को याद रखना है। इसी से ही हमारे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। अधिकांश जितने भी प्रश्न हैं वो ये वो इक्वेशन कंसिडर करते हुए ही सॉल्व होंगे। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है अपन कुछ और अलग से माने, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कब ये वाली इक्वेशन आपको माननी है, कंडीशन क्या होगी, प्रश्न की लैंग्वेज क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में जो इक्वेशन की स्फीयर इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो आज हमने रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना सीखा, रेडियस निकालना सीखा और सेंटर के कोऑर्डिनेट, त्रिज्या, स्फीयर की, गोले की त्रिज्या और गोले के केंद्र के निर्देशांक निकालना सीखा। तो अगली जो क्लास होगी उसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते रहेंगे और आगे भी कुछ नए प्रश्न अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो साथ बने रहिए बेटा, अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।